रानी शर्मा भक्ति के दिया चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल नई और रोचक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताया करो कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो पूरी देखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा अपनी पत्नी के साथ द्वारिका में सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्हीं के इर्द गिर्द गरुड़ और चक्र भी मौजूद थे। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो त्रेता में श्री राम के अवतार में आए, आपने तो बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, बहुत बहुत पराक्रम दिखाया, आपने रावण जैसे योद्धा को मारा, आप तो बहुत बलवान थे। तो एक और क्या आपकी पत्नी सीता मुझसे भी ज़्यादा अधिक सुंदर थी? इतने में गरुड़ ने कहा कि जब भगवान को श्री राम को नागपाश में बांधा गया था तो मैंने ही तेज गति से आके और उनके बंधन काटे थे। मैंने ही वो युद्ध जितवाया था। अगर मैं बंधन नहीं काटता तो प्रभु युद्ध कैसे जीतते? फिर चक्र ने कहा कि मैंने भी तो उस युद्ध में भगवान का साथ दिया था, मैंने ही उस युद्ध को जितवाया है। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि सत्यभामा और गरुड़ और चक्र को, सुदर्शन चक्र को अहंकार और घमंड हो गया है। उनका घमंड दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला रची और गरुड़ से कहा कि तुम जाओ और पवन पुत्र हनुमान से कहना कि श्री राम और सीता द्वारका में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम्हें याद किया है। तो जब गरुड़ गए हनुमान को लेने के लिए, तब तक श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता का रूप धारण करिए। और वो दोनों सिंहासन पर विराजमान हो गए। और उधर गरुड़ ने जाकर हनुमान जी से कहा कि आपको श्री राम ने द्वारका में याद किया है, बुलाया है, आप द्वारका को हमारे साथ चलिए। और हनुमान से कहा कि आप तो बहुत देर लगाएंगे उड़ने में, आप मेरे पंखों पर विराजमान हो जाइए तो हम आपको शीघ्रता से ही द्वारका पहुंचा देंगे। हनुमान ने कहा नहीं, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ को लगा कि ये ऐसे ही है, मुझे क्या है, जल्दी जाएं या देर से जाएं, मैं तो जाता हूँ। गरुड़ चले आए। गरुड़ ने और भगवान ने इधर सुदर्शन चक्र को कहा कि आप जाकर चौकीदार बनकर और आप दरवाजे पर पहरा दीजिए और खड़े हो जाइए और किसी को अंदर मत आने देना। तो जब गरुड़ वापस आए, तो जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी को चक्र जो दरवाजे पर खड़े हुए थे चौकीदार का रूप धारण करके, उन्होंने हनुमान को बहुत रोका। हनुमान ने चक्र को अपने मुंह में दबा लिया और भगवान श्री राम से मिलने के लिए अंदर जाकर चले गए। जब श्री राम और जब गरुड़ ने देखा कि जब गरुड़ आए तो उससे पहले हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे। जब गरुड़ ने बैठा देखा हनुमान को, तो गरुड़ को ये लगा कि ये तो मुझसे पहले ही आ गए हैं। और जब हनुमान से पूछा श्री कृष्ण भगवान ने कि क्या आपको दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं, आप अंदर कैसे आ गए पवन पुत्र? तो हनुमान ने कहा हाँ, आपके जो चक्र खड़े थे उन्होंने मुझे रोका था गेट। हनुमान जी ने चक्र को अपने मुंह से निकालकर भगवान के आगे प्रकट कर दिया और कहा कि आपके चक्र ने मुझे रोका था, पर आपसे मिलने के लिए प्रभु कौन रोक सकता है इस पवन पुत्र को? और फिर उन्होंने ये जो गरुड़ को ये अहंकार था कि वो बहुत सबसे ज़्यादा तीव्र गति से उड़ने वाले थे, तो ये अहंकार उनका दूर हुआ हनुमान के उनसे पहले आने से। और चक्र का भी ये अहंकार दूर हो गया कि उनको कोई हरा नहीं सकता था, उन्होंने युद्ध जितवाया था। और देवी सत्यभामा का भी ये घमंड दूर हुआ कि उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा सुंदर सीता नहीं थी, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं था, तो ये अहंकार उनका भी दूर हुआ। तो इस तरह से कभी किसी को अपनी वीरता पर या अपनी सुंदरता पर बिना जाने पहचाने घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।